शिषपाल, ये भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया 16 कलाओं से अवतरित हैं। तन की जानने वाले, मन की जानने वाले, रोम रोम में बसे हुए हैं। ये स्वयं नारायण का अवतार है। मैंने इन्हें ऊंचा सिंहासन दिया, तुम भी इनका मान सम्मान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। धर्मराज, एक चोर न चन्हे गंवार के आगे चंदेरी नरेश शिषपाल नतमस्तक हो जाए, ये असंभव है। इसकी हकीकत तुम नहीं जानते, वो हम तुमको बतलाते हैं। आखिर तुम क्या जानते हो? कि ये सूर नहीं, ये पीर नहीं, ना तो कोई आचारी है, ना तो कोई आचारी है। एक नच वहिए को पूज रहे और कहते हो एक नच वहिए को पूज रहे और कहते हो एक चोर न चन्हे गंवार की पूजा करते हो, उसको नारायण अवतारी बतलाते हो। मैं कहता हूँ चोर को नीच को, गंवार को हिर के, छोकरे लठ मार चरवाहे को नीचे उतारिए। देखो भैया, सब भैया कहो, यहाँ ना कहो। हम लोग मान सम्मान किया है, इनका भगवान माना है, भला कैसे नीचे उतार सकते हैं? मैंने कहा इसे नीचे उतारिए। नीचे नहीं उतारूंगा भाई, यह जान लियो। मैं कहता हूँ इसे नीचे डाल। हम कहीं तू डाउन बात करो यार। क्या कहा? आवत ही हो। में काम तमाम हो जाएगा तुम्हारा मोड़। आँखी निकाले थे छर रहा इसे। तुम कान आए कहीं भी आए, हाँ तो बढ़िया हो। हम अपन लौंडे न कही थे। हाँ तुम कहीं कही थी। ज्यादा नेता बनी है, तुम्हारा बकला निकोल दिया। दादा काटे वाली लगे। पहले इसे समझाइए धर्मराज। हाँ समझे तो है यार। मूर्ख बताओ क्या खा दादा, सब मुंह थे आगे बना मुंहते है। बढ़िया समझ गया धर्मराज, तुम्हारे साथ साथ तुम पांचों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मारा सारे का। बहुत हो गया शिषपाल, हमारी सभा के मध्य आकर के और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अपमान पे अपमान किया जा रहे हो। चंदेली नरेश शिषपाल कि अब तक इनका अपमान किया, अब अंत समय सच्चे मन से, अब अंत समय सच्चे मन से अपने पापों की क्षमा मांग, मुरली वाले मनमोहन से। अपने पापों की क्षमा मांग, मुरली वाले मनमोहन से। सो कहो, किंतु अब आगे तुम्हारी जिह्वा नहीं चलनी चाहिए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को जो तुमने बुरा भला कहा, इनसे क्षमा मांग लो, ये तुम्हें क्षमा कर देंगे। एक चोर न चन्हे गंवार के आगे चंदेरी नरेश शिषपाल झुक जाए, ये असंभव है। क्षमा तू का मांगक पड़ी। क्या कहा तू पहले? ठहरो भ्रातृ, शिषपाल हमारा अतिथि है। अतिथि का मान सम्मान करना हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। शिषपाल, अभी तक जो तुमने अपमान किया है, भगवान श्री कृष्ण को गाली पर गाली देते हुए जा रहे हो,
इसलिए मैं कहता हूँ इनसे क्षमा मांग लो, तुम्हें क्षमा कर देंगे। ये असंभव है। सुसपाल, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझको चाहे कुछ भी कह लो, मैं सभी सहन कर सकता हूँ, मैं सभी सहन कर सकता हूँ। अनुचित यदि कहा कृष्ण जी को तो प्राण तेरे हाथ। अनुचित यदि कहा कृष्ण जी को तो प्राण तेरे हाथ। सुसपाल, मुझको जो भी कहना चाहते हो सो कह सकते हो। अगर भगवान श्री कृष्ण को तुमने कुछ कहा तो मैं तेरे प्राणों को खींच लूंगा। आत्मा बत्तीसी बिगड़ जाइए। धर्मराज, तुम्हारे राज दरबार में ही ऐसे ऐसे महान पुरुष उपस्थित हैं, अगर उनको बुलाकर उच्च आसन दे देते तो ये चंदेरी नरेश शिशुपाल खुशी से झूम उठता। अच्छा, ऐसे वो कौन से महान पुरुष थे जिन्हें हमें ऊंचा सिंहासन देना चाहिए था? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम तो हम बतलाते हैं तुम्हें। आप ही बताओ भाई। हाँ, तुम नेता बनते, आप ही बताओ। तुम पहले आओ, हम तुमको हम बता। धर्मराज, तो हम बतलाते हैं तुम्हें। बोलो। कि यदि से धापेते चाहते थे तो वासुदेव को लाना था। यदि सीधा व्यक्ति चाहते थे तो वासुदेव को लाना था, और ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास मुनि बुलवाना था। ऋषियों में अगर पूजना था तो व्यास मुनि बुलवाना था। अगर सीधा व्यक्ति चाहते तो वासुदेव को लाकर उच्च आसन दे सकते थे। ऋषियों मुनियों की पूजा करनी थी तो व्यास मुनि को बुला सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यदि बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म धनुर्धर तट ही थे। गुरुओं में अगर पूजना था तो गुरु द्रोण जी तट ही थे। ऐसे ऐसे महान पुरुष तुम्हारे राज दरबार में, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहता है, चोर को नीच को, गंवार को हिर के, छोकरे लठमार चरवाहे को नीचे उतारिए। मैंने कहा नीचे उतार। अरे शिशुपाल, देखा द्वारपाल, वासुदेव, व्यास मुनि, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, ये कोई अवतारी नहीं थे। और भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया, ये तो 16 कलाओं से उतरे थे। और तुम बार बार जिद लगाए हो कि इन्हें नीचे उतारो। इसलिए मेरी बात को सुनो शिशुपाल, कि बाड़ी से निकला हुआ शब्दों कैसे वापस हो सकता है। अच्छा, कि बाड़ी से निकला हुआ शब्दों कैसे
सकता है कि चढ़ जाए देव पर जो प्रचोल, फिर नहीं वो तारा जाता है। चढ़ जाए देव पर जो प्रचोल, फिर नहीं वो तारा जाता है। शिषपाल, इसी मुख से मैंने भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को ऊंचा सिंहासन दिया है और तुम कहते हो उन्हें नीचे उतारो। मैं तो नहीं उतार सकता, यदि तुम जिद करते हो तो तुम्हें उतारो। अवश्य, अगर तुम इसे नीचे नहीं उतारते हो तो हम स्वयं से नीचे उतारेंगे। आप उतारा भैया। हाँ हाँ, मैं उतारता हूँ। आप उतारा, तू पटवारी है, आप उतारा। हमरे हम यहाँ खा खाए हो। धर्मराज, पहले इसको समझाओ। हाँ। द्वारपाल, बोरे अहीर के छोकरे, मैंने कहा नीचे उतार। दादा हम भागब हो। चिंता करते हो द्वारपाल, हम पांचों भाई हैं ना। तो आखिरी दादा खसक दी हो। देखा धर्मराज, ये कितना बेहया व बेशर्म है कि मैं सुना रहा हूँ भला बुरा, ये सब कुछ सुनता जाता है, ये सब कुछ सुनता जाता है, नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं चिंता। नहीं दृष्टि उठाता ऊपर को, रेखाएं चिंता। ये इतना निर्लज्ज बेहया बेशर्म है। मैं इतना सब कुछ बकझक रहा, लेकिन सब कुछ सुनी को अनसुना कर रहा है। लेकिन धर्मराज, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अभी काटता सर इसका, बच सकती इसकी जान कहाँ, बच सकती इसकी जान कहाँ। मैं अभी काटता सर इसका, भिक्षुक में एक निशान। मैं अभी काटता सर इसका, भिक्षुक में एक निशान। ओरे अहीर के छोकरे ग्वाले, मैंने कहा नीचे उतार। अगर तू नीचे नहीं उतरेगा तो चंदेरी नरेश शिषपाल अपनी तलवार के द्वारा तेरे शरीर के इतने टुकड़े करेगा कि संसार के मध्य उसकी कोई गणना भी नहीं कर पाएगा। उतार नीचे। अब हम खसकी हूँ भैया। देखा धर्मराज, इसकी ये है औकात। आ गया नीचे। शिषपाल, आज तूने सभा के मध्य मेरा घोर अपमान किया है। ये अपमान मैं इसलिए सहन करता रहा, मैंने अपनी बुआ अर्थात तुम्हारी माता को ये वचन दिया था, यदि शिषपाल 100 अपराध करेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। किंतु आज तो तूने समस्त सीमाओं को पार कर दिया है। इसलिए हे शिषपाल, कितने चुका गालियां 100 से अधिक, अब आगे चले जुबाने नहीं, कि कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान नहीं। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती
शिषपाल, आज तो मुझे एक ग्वाला नचनिया हीर का छोरा बतला रहा है। सर्वप्रथम अपने आप को देख, तू कहाँ का वीर है? हे शिषपाल, कि मैं गया प्रयाग राज को था, द्वारिका जला दी थी तूने, कि मम पोजी पितामा यदुवर की सामग्री हर ली थी तूने। हाँ, मैंने हर लिया। कि मम पोजी पितामा यदुवर की सामग्री हर ली थी तूने। जिस समय मैं अपनी द्वारिका में नहीं था, तो हमारी द्वारिका में आकर के हमारी द्वारिका में आग लगा दी और हमारे पूज्य पितामह श्री की समस्त सामग्री का हरण कर ले गया, और तू अपने आप को वीर कहता है। और कृष्ण, ये नहीं जानेगा कि मैंने तेरी द्वारिका में आग लगाई तो क्यों लगाई? तो बतला शिषपाल, तूने हमारी द्वारिका में आग क्यों लगाई? क्योंकि मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ होने जा रहा था। वहां पर तूने हमारे साथ में छल किया, कपट किया, चोरी चुपके से रुक्मिणी का हरण किया। उसी प्रतिशोध को चुकाने के लिए मैंने तेरी द्वारिका पर चढ़ाई की। अगर वो उस दिन तो मिल जाता तो तेरी द्वारिकापुरी के साथ साथ तुझे भी जलाकर खाक कर देता। अरे शिषपाल, रुक्मिणी वो भी तेरे भाग्य में, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। कहाँ वो पावन गंगा और कहाँ तू गंदी नाली? और कहती भैया को लगाम दे, नहीं तो अनर्थ होगा। अनर्थ तो अवश्य होगा शिषपाल। आज तूने इस सभा मध्य समस्त सीमाओं को पार किया है। आज तेरी मृत्यु तेरे सर पर आ चुकी है, इसलिए शिषपाल मरने के लिए तत्पर हो जा। तैयार हो जा हीर का छोरा। ले संभाल मेरे प्राण। धर्मराज, तूने क्या करवा दिया धर्मराज? मेरा मित्र शिषपाल का बात। ओहो, इन नीच गंवारों ने ढेर मचाया है। इस धर्मराज के पुतले ने न्योते से रार बढ़ाया है। धर्मराज, पहले तो इस सभा में मेरा अपमान हुआ, फिर मेरे मित्र शिषपाल का वध। आज तूने मेरे मित्र को मारा है। ध्यान रखना, मैं इस प्रतिशोध का बदला तो उससे अवश्य लूंगा। अवश्य दुर्योधन, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा और समय आने पर तेरा बल भी अवश्य देखूंगा। हाँ, देख लेना। मैं जा रहा हूँ धर्मराज सभा से। अपमान। हाँ जा भैया। नहीं जाऊंगा रे, क्या करेगा? आ भैया, कहीं के चले जा भैया, झगड़ा बढ़ा जाए। जा, चले जा भैया, जा। तो हो कहीं तुम्हारी उंगली में चोट लग गई मोहन भैया। मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में खून धारे कैसे। मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली में खून धार कैसी। क्या तेग चलाने में रगड़ी, उंगली में खून धार कैसी। क्या तेग चलाने में रगड़ी, उंगली में खून धार कैसी।
हे बहन द्रौपदी, आज ये तुमने क्या किया? हमारी उंगली से तो थोड़ा सा रक्त बह रहा था, आपने अपने नए चीर को फाड़कर हमारी उंगली से बांध दिया। हे बहन, आज ये तुमने क्या किया है? हे द्रौपदी बहन, कि ये नया चीरिए नया वस्त्र दजित क्यों फाड़ा तुमने? ये नया चीरिए नया वस्त्र दजित क्यों फाड़ा तुमने? इस जरा चोट के लगने पर ये चीर बिगाड़ा क्यों तुमने? इस जरा चोट के लगने पर, इस जरा चोट के लगने पर ये चीर बिगाड़ा क्यों तुमने? हे बहन, हमारी उंगली से तो थोड़ा सा रक्त बह रहा था, आज आपने अपने नए चीर को फाड़कर हमारी उंगली से बांध दिया, अपने नए चीर को खराब कर दिया। ऐसा क्यों किया बहन? आज मोहन भैया ये क्या कह रहे हो?